ओम शांति। रूहानी बाप, हम रूहानी बच्चों को 63 जन्म के विकर्मों को विनाश करने के लिए याद की यात्रा में रहने की शिक्षा देते हैं। कई बच्चों को ट्रांस में जाने की आदत पड़ जाती, जिससे बहुत नुकसान होता है। तो बाबा आज हमें इशारा दे रहे हैं कि ट्रांस का कोई फायदा नहीं, इससे विकर्म विनाश नहीं होते, इसका ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 8 जून 2024 के मधुर महावाक्यों को। कौन सी बात घड़ी घड़ी याद रखनी है? ये एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परमपिता पढ़ाते हैं। सिवाय इस संगम युग के बाकी सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है। ट्रांस में जाने की आश नहीं रखनी है, क्योंकि कोई बढ़ाई नहीं, कोई महत्व नहीं, पाई पैसे का खेल, कोई फायदा नहीं, विकर्म विनाश नहीं होते, ज्ञान योग से कनेक्शन नहीं, माया प्रवेश कर उल्टे कर्म कराती। सबसे बड़े से बड़ी देन क्या है? सेवाओं से दुआएं मिलना। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। वहां देह समझकर पढ़ाते, बाप आत्माओं को पढ़ाते। वह है हठ योग, यहाँ बाप को याद करना है। शास्त्र मनुष्य मनुष्यों को सिखाते, रूहानी बाप आत्माओं को समझाते। शास्त्र सिखाने वाले अनेक हैं, यहाँ सिखाने वाला एक रूहानी बाप है। किसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा तन में बाबा को ब्राह्मण, सजा न खाने वालों को माला के 8 दाने, सूक्ष्म शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले को राजऋषि, तेही अभिमानी बन बाप की याद से विकर्म विनाश करने को याद की यात्रा। कुछ बातों के लिए बाबा ने कहा, ऐसा क्यों है? यहाँ मनुष्य बीमार होते हैं क्योंकि तमो प्रधान है। पावन जरूर बनना है क्योंकि घर और स्वर्ग में जाना है। बाप को भूलना ड्रामा में नूंद है, क्योंकि हम 16 कला अभी बने नहीं हैं। हम देवता बनते हैं, यह किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा, क्योंकि नई बात है। जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। परमपिता परमात्मा को स्वदर्शन चक्रधारी भी कह सकते हैं, क्योंकि उनमें 84 के चक्र की नॉलेज है। क्या होने से क्या होता है? धारणा करने से देवता बनते, बहुत सर्विस करने से बड़ा राजा बनते, विकार में गिरने से चकनाचूर हो जाते, सजाएं खाकर जाने से पद कम हो जाता, बाप की शिक्षा पाने से बहुत हर्षित होते, याद में रहकर भोजन बनाने और खिलाने से हृदय शुद्ध होता, देही अभिमानी बन बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते, बाप को याद करने से बहुत मेहनत करने से माला का दाना बनते, विकार आदि छोड़ बाप को याद करने से आत्मा संपूर्ण पावन बन जाती। हमें किन बातों की धारणा करनी है? ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है, याद की यात्रा को कभी नहीं भूलना है, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है, योग युक्त होकर शुद्ध भोजन बनाना और खिलाना है, पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मेहनत कर आत्मा की जन्म जन्मांतर की मैल को उतार तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें पढ़ाई और धारणा पर अटेंशन देते हुए अपनी करेक्टर्स को सुधारना है। ट्रांस में जाने का शौक नहीं रखना, क्योंकि इससे विकर्म विनाश नहीं होते। विकर्मों को विनाश करने के लिए बाबा ने हमें युक्ति बताई, याद की यात्रा पर रहना। ओम शांति।